राजकीय महाविद्यालय गैरसैंण इस सम्मानित प्रधानाचार्य अपने और आप सब लोगों के चेयरपर्सन लगातार विकास के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आप सब के दुख में खड़े होने वाले ऐसे सम्मानित विधायक श्रीमान अनिल नाटिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्रीमान रमेश महबूब जी, इस ब्लॉक की प्रथम नागरिक ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शशि जी, हमारे सभी सम्मानित मंचासी, सम्मान भी किया अनिल जी ने सबका नाम लिया तो बार बार दोहराना ठीक नहीं है। सबको मैं जानते हुए फिर भी मैंने कहे को नाम नहीं लिया क्योंकि तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो, चलने वाले हो। इस विद्यालय के सभी सम्मानित प्रोफेसर, अपने छात्र बहनों भाइयों, नौजवान साथियों, आप सबको नमन और प्रणाम। मित्रों, मैं जानता हूं छात्रों की समस्या क्या होती है और छात्र संघ का भी क्या महत्व होता है, क्या दायित्व होता है, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं भी जोड़ रहा हूं क्योंकि मैं वहीं से निकल के आया। मैं एक विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहते हुए यहाँ तक पहुंचा। यही थी तो मैंने विद्यार्थी जीवन से ही अपना जो लाइफ पूरा यहाँ तक तो केवल शिक्षा और छात्र, बाकी मैं इधर उधर की नहीं जानता। न कभी मैं गांव का प्रधान रहा, न कोई पंचायत करा, न मैं ठेकेदारी की, न गदारी की, और न मैंने नौकरी चाकरी की बात तो सोचो ही, मैं सेवा में निकल गया था। माँ बाप गए थे कि हाथ से स्वयं सेवक था, लेकिन निकल आया। फिर विद्यार्थी जगत में एक संगठन ने काम दे दिया तो इस वक्त चल रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ। छात्र संघ ने अपनी समस्याएं गिनाई और मैं कह सकता हूँ कि जैनिक समस्या है, लेकिन इन्हीं समस्याओं को आप लोग उठाते रहिए, इसी के लिए लड़ते रहिए। नहीं तो होता क्या है, मैंने वो देखा, अब तो केवल एक लिंग तो होता है और दूसरी बार नहीं लड़ सकता, फेल हो गया नहीं लड़ सकता, इतने वर्ष से और आगे भी नहीं लड़ सकता, समय सीमा आयु तय कर। हम जब थे तो कोई समय सीमा नहीं थी, यानी जब तक नहीं जीते तब तक लड़ते रहो। देहरादून भी होता था, डेली होता था, मैंने मेरठ भी देखे विश्वविद्यालय यार 45 वर्ष तक 46 तक ये कहते मैं युवा हूँ और लड़ते रहते थे। और तब तक ये भी था कि आप कितना भी सब्जेक्ट ले लो करते रहो। मैंने भी ये सोशियोलॉजी किया, फिर हिंदी में किया, फिर छोड़ा, फिर जर्नलिज्म किया। तो यानी जब तक काय के ले लिया अध्यक्ष चुनाव, ये होता था। हमारे देहरादून में विनोद वर्तन बेचारे नहीं रहे, वो तो उम्र चली तब तक भी डीएवी राजनीति करते रहते थे, बड़े बड़े, यानी उम्र का कोई वो नहीं था। और वहीं से निकल करके ऊपर संघर्ष करते हुए राजनीति में पहुंचते थे। आज वो समय का चला गया। आज मैंने कहा कि सरकार के नौजवान, और उस समय इसलिए बड़े, जब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय उम्र तो फिर और कुछ भी इधर उधर, तो फिर उम्र हो गई तो नेतागिरी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में छात्र राजनीति तो नाम की हो गई। अध्यक्ष महासचिव जो भी कुछ भी बने वो तो केवल इसलिए कि मेरा
ठेकेदारी बरकरार है, चलती रही है, तो वहीं से ठेकेदारी शुरू कर देना। और मुझसे जब मैं बना तो मुझसे कोई बोला भाई साहब पर्ची चाहिए चुनाव जीतने का। मैं सोचता था कोई पर्ची होती, नकल की पर्ची होती, मैंने कभी सुना था ये पर्ची है नकल की पर्ची है। लेकिन पहली बार उस समय मैंने सुना कि एक शराब के ठेके में जाने के लिए भी अध्यक्ष की पर्ची चलती है, इसलिए चलती थी। और किसी की चले न चले, लेकिन अध्यक्ष और शासन वालों की इतनी चले कि ठेकेदार ठेका लूटना है तो लूटेंगे और पर्ची उसकी चलेगी। ये वो दौर था। लेकिन जब मैंने ये आया तो मैंने पहला काम किया, उस ठेके की तरफ जाना ही नहीं है, जो जाएगा पुलिस को कहा कि लठ बजाओ, वो मेरा हो या किसी का भी हो, वो उठने ना पाए। तो इसके लिए नहीं है छात्र संघ अध्यक्ष, इसके लिए नहीं छात्र संघ महासचिव, इसके लिए जो इसके लिए नहीं है। और मैंने डीएवी का आना बंद किया, जहां चलता था पहले नंबर लेकर के जाते थे और इस प्रकार करता वो भी मैंने खत्म किया। ये भी होता था उस समय कि जब रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, लेकिन 1 महीने पहले ही आपका रजिस्टर में अंक चढ़ना, तो बाहर से कॉपियां तो आ गई लेकिन अंक चढ़ना जो चढ़ा रहे हैं, तो रजिस्ट्रार चढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर चढ़ा रहे हैं, उन तक का एड्रेस ले लेते हैं, इतनी चलती थी कि उन तक उनके संबंध होते थे। और एक मैंने बात रिजल्ट लेकिन टैबलेशन में जो होती थी तो उसी में नंबर पहले देख लेते थे, अपना ठेकेदारी चलती थी, पैसा भी आता था, कहते थे पास में किसको कराना ले लो, तो जो पास हुआ तो 4 तो पहले देख लिया, रिजल्ट तो बाद में आएगा। 3 टैबलेशन होती थी तो तीनों में नंबर आएगा, इकट्ठा होगा, फिर हम मार्कशीट बनेगी, फिर ऐसा जाएगा और उसके बाद फिर पास में तो होता तो मैंने, लेकिन उसने पहले देख लिया, चीजें संबंध होते थे, उनके संबंध पहले होते थे उनकी, ये संबंध, और उसके कारण उनकी चलती थी पैसा लेकर के। ये भी देखा मैंने कि कहीं तो रजिस्ट्रार होते थे ऊपर 1-2 बंदे ऐसे थे कि वहीं आपका जो होता है मार्कशीट उसी का ठप्पा लगा, सहन लगा, वो भी चली। लेकिन जब ये फर्स्ट का तो दे दिया, सेकंड ईयर जब करता है तो नंबर जुड़ता है, पता चला पास ही नहीं था, वो तो फर्जी से मार्कशीट पैसा लेकर चला गया। ये भी देखा मैं, इसलिए इस बात को आपको, अब ये नहीं होता है, लेकिन मैंने पहली बार ये सब बंद करा है। बने रहो अपने आओ तो सही काम के लिए, और एक ठेकेदारी प्रथा बंद करो। और इतना ही नहीं कराया तो छात्र संघ अध्यक्ष कोई और थे, हाथ में हथकड़ी लग गई, चलते फिरते वो जो आजकल चलते हैं फेरी वाले, उनको लूट लिया। हमने कहा बंद करो, 420 का केस करो। और ये होता था पहले कि यानी छात्र संघों का आंदोलन हो गया तो बाजार का शटर डाउन हो गया, कोई दुकान खुली नहीं। कब ये यहाँ आतंक मचा दिया, तो नहीं होता था, सिलों में होता था, खुले तमंचे हाथों में होते थे ये। और जब ये होता था तो एक ऐसा हुआ, मैंने कहा इस पे हाथ नहीं लगा, हम नहीं जाएंगे और बाजार की तरफ नहीं जाएंगे। और बाजार के लालाओं से हमने उनके व्यवसायी जो थे उनसे संपर्क करते, संवाद करते हुए, उनको भी आत्मसात करते हुए कहा कि बाजार बंद नहीं करोगे, किसी ने कराया तो हम आपके साथ होंगे। उनका डर दूर किया और बाजार बंद नहीं होने दिया। और फिर आगे से तय किया कि छात्रों की समस्या बाजारों से नहीं खत्म होगी, आंदोलन करना है तो कैंपस में करो, पीछे का घेराव करो, करना दो, लेकिन मेरी समस्या का समाधान होगा कैंपस से, बाजार से नहीं होगा। जब बाजार जाना बंद करो, आज दिन तक वो दिन रहा, आज दिन तक वो बाजार बंद नहीं होता, चाहे कितना भी आप जाना। मैं 2-3 चीजें आपको इसलिए बताई कि ये मेरा, तो मैंने ये सब चीजें सीखी अपने संगठन, एक ऐसा संगठन था जिससे कि मैंने संस्कार सीखे। संस्कार जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार होना आवश्यक है, ये नहीं है तो फिर आप सही रास्ता नहीं पकड़ सकते। और मैंने इसलिए ये बातें कही कि छात्र कार्यक्रम ऐसा एक है, भले बहुत सारे चले गए, मैंने समय का अभाव, हम भी आगे जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहा हूँ। कैंपस में 4 दीवारी चाहिए, आपका पूरी तरह किताबें चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मेरा समय पे रिजल्ट आना चाहिए,
मेरे यहाँ प्रोफेसरों का अभाव है, प्रोफेसर आना चाहिए, उसके लिए मुझे लड़ना चाहिए आगे जाकर के, शासन प्रशासन मंत्रियों से बोलो, लड़ो। ये हम तो मंत्रियों को भी घिरा कर देते हैं और अपने मंत्रियों को भी घिरा कर दिया था उत्तर प्रदेश में, तब हम थे। यानी समस्याओं के लिए नहीं देखना, मैं ये भी आगाह कर रहा हूं, मत देखिए क्या है, हम किसके लिए देंगे। तो ये सब लेकिन सही रास्ते के लिए, सही चीजों के लिए, इन चीजों के लिए बोलेंगे, लेकिन ठेकेदारी के लिए नहीं बोलेंगे। जब तक मैं कैंपस के अंदर हूँ, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, छात्र संघ का पदाधिकारी हूँ, तो मैं छात्रों की समस्या के लिए लड़ूंगा, न कि मैं अन्य चीजों के लिए लड़ूंगा। और ना विधायक के पीछे, ना सांसद के पीछे मत आना, जब तक कैंपस में रहोगे इनकी ठेकेदारी मत करना। नहीं तो क्या है, अन्य आदि तक क्यों ये सब कुछ होता है, छात्र की दिशाओं से भटकते रहे, अपनी कोई दिशा ही नहीं थी, क्योंकि हम जैसे नेताओं ने उनको बरगला करके, बागला करके अपने स्वार्थों के लिए, उनकी ठेकेदारी, अपनी ठेकेदारी सिद्ध करने के लिए उनको ले डुबाया नशे में, ले डुबाया नशे में। यह सब करते हुए आए, क्या ऐसा होगा क्या? तो उनकी तरफ नहीं जाना। जो ऐसा नेता कहता है कि आज मेरा काम कर ले, मेरे पीछे नेता जय जयकार कर ले, मेरी वाह वाह कर ले, मेरे जिंदाबाद लगा ले, और शाम को तू गुड़ पी ले, ऐसा कोई है तो मत जाना उस नेता के पीछे। अपने वसूलों को, ये जो मेरा कर्तव्य, मेरा जो जिसके लिए जो मेरी मंशा है, और जिसके लिए मेरे माँ बाप ने इस कैंपस में भेजा, इतने दूर दराज के लिए, मैं बीएससी करूं, एमएससी करूं, बीए करूं, एमए करूं, कॉमर्स, ये सारी चीजें तो माँ बाप तो खर्चा कर रहा है, लेकिन लड़का क्या गुलछरे उड़ा रहा है कोई पता नहीं। ध्यान में रखने की जरूरत है, आवश्यकता है। यही जीवन है, यही लाइफ है, यही उम्र है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। मित्रों, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, इस उम्र में सही दिशा की ओर चल गए तो चल गए, यदि भटक गए तो भटक गए। इसलिए भटकाव ना है। हमारे गुरुजन लोग जो पढ़ाते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े गाये लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। इस गुरु की जो ये रास्ता दिखाने वाला, ये जो लाइन दिखाने वाला, इनका सम्मान करो, और तुम इनका सम्मान करोगे तो आप भी सम्मान पाओगे। सम्मान एक तरफ नहीं मिलता है। आज मैं देखता हूँ कि शिक्षकों का सम्मान प्राइमरी ऊपर ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। मिड डे मील चल रहा है, बच्चों को मिड डे मील खिलाया जा रहा है। मैं कई जगह बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ, पता चले छात्रों को तो सड़ी दाल खिलाओ, अपने आप अंडा कड़ी खाओ, क्या सम्मान होगा अध्यापक को? होगा क्या? सरकार की व्यवस्था है ना। अरे सुनो भाई, तो ये जो व्यवस्था, जिस प्रकार का ये आचरण, तो ये आचरण अध्यापक भी अपना करेगा। यूनिवर्सिटी में था में ऐसे ऐसे तो नाम नहीं लूंगा, छात्रों के साथ दिन भर पढ़ाया लिखा है, शाम को उसी की जेब से 2 रुपए छुट्टी भी है। छुट्टी क्या होता है मालूम? बीड़ी चूड़ा हो, सिगरेट हो, शाम को ऐसे ऐसे तो एक आध तो वो लगाते हुए मिले, गाली में भी मुझे मिले, और पढ़ाने में अच्छे, ऐसा नहीं है, अच्छे प्रोफेसर हमारे, मेरी सबसे मित्रता रही, सबसे मैं जितना सम्मान प्रोफेसर अध्यापक करता था, इसलिए मेरे साथ तो जो छात्रों का रहता था वही गुरुजनों का रहता था। आज खड़े होते हैं मेरे लिए, इसलिए उनका सम्मान। लेकिन कुछ ऐसे इल्लू बिल्लू आ गए होते थे कि जो सारा वातावरण खराब कर देते थे। तो छात्र क्या सम्मान करेगा प्रोफेसर का? माफ करना गुरुजन लोगों, मैं सम्मान करता हूँ गुरुजन लोगों का, पर मैंने जो लोग ऐसे हैं मैंने उनका ऐसा एक है। तो ये जो चीजें है ना, चीजों से दूर ऊपर उठते हुए हमको आगे कैसा अपना लाइफ बनाना, अपना जीवन बनाना, माँ बाप ने जिसके लिए भेजा उस पढ़ाई में तल्लीनता से और सही राह की ओर चलना, तो कल आप ही का भविष्य उज्जवल है। प्रधानमंत्री मोदी जी सबके उज्जवल भविष्य के लिए लगे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि आज का नौजवान, आज का छात्र अब आने वाले समय में वो गुलामी का इतिहास न पढ़े। वो आने वाले जब 100 वर्ष शताब्दी के होंगे, उन 100 वर्ष में हम रहे न रहे, लेकिन मेरा नौजवान गुलामी का इतिहास पढ़ हट करके अपना इतिहास पढ़े। वही सांस्कृतिक भारत, और भारत विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु की ओर चल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम चल रहे हैं। पहले भी इस भारत ने दुनिया को ज्ञान दिया, ज्ञान बांटा। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस भारत के अंदर हुआ करते थे। मुगलों ने उनको समाप्त करने का काम किया, लेकिन फिर खड़े हुए हैं और उस ओर बढ़ रहे हैं। हमारा नौजवान जब 1947 में शताब्दी वर्ष मनाएगा तो हम अपना इतिहास पढ़ेंगे और विश्व के अंदर परचम लहराएंगे, और भारत पूरे विश्व का एक शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अब वो गया, स्थानीय अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपनी बोली भाषा उसमें ये कोई ना कोई ले सकते हैं, अन्य प्रांत की भी भाषा उसमें पढ़ सकते हैं, उसका भी सम्मान होगा। अभी हमारे अमित शाह जी ने तय किया है और उन्होंने लागू भी किया है कि आपका बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएट और यानी तो एमबीबीएस जो करने वाले छात्र हैं वो केवल अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में, और हिंदी में नहीं तो अपनी मातृभाषा जो मातृ बोली होती है अपने प्रांत की उसमें भी कर सकते हैं। और मैंने तो गढ़वाल हिंदी में ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो केवल अंग्रेजी 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 निकालेंगे। शिक्षा प्रौद्योगिकी की ओर चल रहे थे, उससे हट करके अब सारी चीजें हिंदी में हो रही। साउथ जहाँ हिंदी का विरोध करता था, वो साउथ भी आज हिंदी उसको मजबूर कर दिया हिंदी पढ़ने के लिए। इसलिए एक शिक्षा नीति, एक पॉलिसी और इस तरह का, और हम लोग बढ़े हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ये भारत जो मैंने कहा कि पूरे विश्व के अंदर फिर शिक्षा देने का काम करने जा रहा है, कर रहा है। और हम लोग मोदी जी के उसमें नेतृत्व में मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है। आप नौजवान पूरी तरह से चल पड़ेंगे और इससे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर होकर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उसकी जय जयकार होनी चाहिए। क्या बुरा है? हर जगह राजनीति नहीं, लेकिन जहाँ अच्छा हो, जहाँ अच्छा कर रहे हैं तो उसको तो भैया कम से कम करना ही पड़ेगा, ओके, उसका सम्मान करना पड़ेगा। इस तरह कहते हैं आपने कुछ समस्या मेरे सामने रखी है, उन समस्याओं को निश्चित है कि उनका निदान हो। मैंने कहा कि मेरी तो प्राथमिकता रही है शिक्षा। मैं जानता हूँ समस्याएं क्या क्या होती हैं, क्या छात्रों के लिए होती हैं, और उसके लिए जरूरी है वो होना। तो आपने कहा छात्र संघ बैठने के लिए, छात्राओं के लिए बैठने के लिए, अन्य लाइब्रेरी है और भी कुछ है, तो निश्चित हम लोग करेंगे। माननीय विधायक जी भी मैं भी करूँगा, और उसके बाद शिक्षा मंत्री धनखड़ जी से मैं कहूँगा कुछ कर है तो करेंगे। नहीं घर में तो जाते अभी। तो माननीय विधायक जी ने अभी कहा, और पहले भी इस प्रकार तो 2 लाख फर्नीचर के लिए माननीय विधायक तो भैया ये छात्रों ज्यादा तो नहीं है आप, लेकिन आपकी बात उत्तर जानी चाहिए। जो मैंने कहा आप लोगों के लिए उसी और चलोगे राह पे ना। अरे वही संस्कार आने जाने ठीक है, दारू तरफ नहीं जाना बिल्कुल ना। अरे 4 आदमी नौना तो नौनी खुशी ना। और रास्ते की बात व्यवहार कर रहे, सड़क बात तो अभी माननीय विधायक जी मुझसे कहते, मैं जब आगे आगे बढ़ रहा था मैंने कहा यहीं पे होगा यहीं पे होगा। अरे मैंने कहाँ चलो मैं भेजा रहो हैं, तो कहना भाई दूर दराज तक थोड़ा सा दिया तो आसानी वाली तो देखा तो गांव भी है, तो है अगल बगल सब। तो भैया अब ये तो गैर सेना वालों अभी कर सड़क होनी चाहिए। जब जमीन की बात थी तो तब तक पिछड़ मैं खेत भी नहीं जाओ, मैं पोड़ भी नहीं जाओ है, और विकास हो जाए मैं घर तो तब नहीं वैसा कुछ ना है। अब करने होंगे ना तो राजधानी मत गिनी जान चाहे तुम्हारे गैर सड़क भी चल रहा है, तो भाई बहुत में आ रहेगा, पर जगह में आ रहेगा तो भाई विकास होगा तो खेत भी जाएगा, खलिहान भी जाएगा, पेड़ भी जाएगा, ठीक है ना।
तो इसके लिए भी समर्पण करना पड़ेगा। और आप कह रहे हो दूर चल गया, तुम ही करोगे, दूर चल गया, रोड लाओ साहब, अब जलेबी घुमाओ, तो जलेबी घूमेगी तब उसके बाद तुम पहुंचोगे जल्दी। तो पहले जरा ठीक, तो बाद में पछताते हैं क्यों? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खे है, जब जेब में पैसे जाना बच्चों भर के नहीं कितना किया, तो आप बोल रहे किला तो दे दे पोंगड़े अपनी है, तो जाएगी जंगल की तरफ जाए और तो जाएगी क्या है, बाकी तो प्रोसेस वाले लोग जाने नहीं, लोग भी क्या करेंगे, लेकिन ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन होगा रोड की बात आने की, हमारे पिताजी कह रहे थे कि रोड जो है इसका बढ़िया सब है, सब कुछ है, जितना जल्दी हो सके उसके लिए हम प्रयास करें, जल्दी से जल्दी और भी सुविधा है। ठीक है, नमस्कार। कोई बात नहीं, दूर नहीं है, पहले गुरुकुल नहीं हुआ करते थे, पहले गुरुकुल पद्धति होती थी तो समाज से, गांव से दूर हट करके, क्यों? और तभी तो अर्जुन जैसे बने, ठीक है ना? तो एक ही चीज केवल पढ़ाई लिखाई अपना ये सब चलता था, गुरुकुल पद्धति दूर होती थी, जब वही शिक्षा ग्रहण करते थे, लेते थे, क्यों? तो ये तो आज भी समाज गांव के बीच में, ठीक है? और जिन गांव के बीच में खुला उनके बारे नारे, तो एक बकरा भी जा रहा होगा तो न जाने कितने में जा रहा है, चारों की चाय की वो भी मैंने दुकानें भी खुले हैं, क्यों? हीरा, अरे आप कह रहे थे हीरा, कोई हीरा है भैया, तो उसने तो उन्हें पूरा कर दिया, तो ठीक है, हीरा की आने में ये लोग, क्यों? बाकी गर्जन वाला, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।